गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय गणपति महाराज, प्रणाम करती हूँ। और सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नमः पार्वती पतये नमः। जय बाबा विश्वनाथ, जय गंगा मैया, जय माँ अन्नपूर्णे और जय महामना, जय आनंदम, जय सत्या होप टॉक। करते हुए भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मीट बनारस या तो दूसरा द्वितीय जो है वो और भी अच्छी तरह से और भी ऊंचाई को प्राप्त करें और सफलता को प्राप्त करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। और जो 1 लाख 1 कविताओं का संकल्प लेके चल रहे हैं वो अपने समय से पूर्व ही पूर्ण हो जाए, अवश्य होगा। ऐसा ही होता है, लोग लगता है कि नहीं होगा परंतु वो काम हो ही जाता है जब आप निष्ठा से लगे रहते हैं। भैया जी को प्रणाम करती हूँ। जहाँ भैया जी जैसे कर्मठ निष्ठावान सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व जुड़े हैं वहाँ काम कोई असंभव हो ही नहीं सकता। सच्ची निष्ठा से लगे रहते हैं तो अवश्य ही वो काम होगा। जय जय सत्या होप टॉक, जय काशी एवं जय महामना पौराणिक नगरी काशी को प्रणाम करती हूँ। और अभी राम का मिल नहीं रहा था, एक मेरे को राम के मुक्तक मिल गए हैं क्योंकि रामचंद्र जी का ही चल रहा है तो मैं पढ़ती हूँ कि मुक्तक श्री रघुवीर का हर लेता भव पीर। वो खुद ही मुक्तक है, मुक्ति देने वाले, मुक्ति के धाम है। तो मुक्तक श्री रघुवीर का हर लेता भव पीर और रखे प्रखरता भाल पर बहे नैनन नीर। रखे रहे प्रखरता भाल पर बहे नैनन नीर। एक अजीब सा तेज होता है जब भगवान को समर्पित भाव से पूजा करते हैं, एक भगवान की शक्ति उनके पास होती है। तो मुक्तक श्री रघुवीर का हर लेता भव पीर और रहे प्रखरता भाल पर बहे नैनन नीर। बहे कुंडली है, सॉरी, बहे नैनन नीर यही है उत्तम जानो। बहे नैनन नीर यही है उत्तम जानो। और जग बेगाना मान नाम महिमा पहचानो। जग बेगाना मान नाम महिमा, राम नाम कह लो या राम एक ही बात है। राम महिमा पहचानो। कह मंजुल कबीराए पार होते भव सप्तक। कह मंजुल कबीराए पार हो ते सब सप्तक। और 9 निधियां बनदास बने जीवन की मुक्तक। 9 निधियां बनदास बने जीवन की मुक्तक। 9 निधियां बनदास रहे जीवन की मुक्तक। अमो धर्म मोक्ष का द्वार है करता शुद्ध विचार। अगर कामना मुक्त हो तब होता साकार। यही कामना सत्य है जो चलता इस राह। यही कामना सत्य है जो चलता इस राह। धर्म युक्त निज कर्म से मिले सुखद आकार। धर्म युक्त निज कर्म से मिले सुखद आगार। तो भैया जी हमारे सम्मुख हैं और मेरी कोई भी कृति होती है बिना उनकी नज़रों से निकले हुए नहीं बनती है। तो मैं आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ भैया, नमन करती हूँ। और आज का जो शब्द है उस पर नैसर्गिक, नैसर्गिक माने बताया था इसमें कि नैसर्गिक के मतलब होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक।
तो हमें जो नैसर्गिक गुण है किसी भी चीज का, किसी द्रव्य गुण किसी का, उसको हमें खंडित नहीं करना चाहिए। जैसा है उसको वैसा रहने देना चाहिए। तो नैसर्गिक चाहे हमारा स्वभाव है, सबके अपना अपना कुछ न कुछ भगवान ने स्वभाव दिया है, तो वो रहता है। किसी का द्रव्य के अलग अलग टेस्ट होते हैं, रंग होते हैं, गंध होती है। कहीं फूल कोई गुलाब का है, कोई दूसरा फूल है, तो उसका एक नैसर्गिक वो गुण है, सुंदरता है उस फूल पुष्प में, वो सब उसकी नैसर्गिक जो है उसके भाव हैं, तो उनको हमें बनाए रखना चाहिए। और प्रकृति जो है वो भी नैसर्गिक है। तो मैं अपने दोहे ही पढ़ देती हूँ सीधे आप लोगों के सामने, क्या अपनी ज्ञान बघारें। तो नैसर्गिक द्युत सृष्टि की, सृष्टि नैसर्गिक है, नैसर्गिक द्युत सृष्टि की मन को लेती मोह। नैसर्गिक द्युत सृष्टि की मन को लेती मोह, हो जाते है मलिन हम होता अगर बिछो। हो जाता है मन मलिन होता अगर बिछो। नैसर्गिक द्युति सृष्टि की मन को लेती मोह, हो जाते हैं मलिन हम होता अगर बिछो। एक छोटे शावक भी बहुत सुंदर होते हैं, चाहे किसी भी जानवर का शावक जब वो बच्चा होता है बहुत सुंदर होता है, नैसर्गिक उसका जो एक आकर्षण होता है। तो नैसर्गिकता जीव की बन रहती पहचान। नैसर्गिकता जीव की बन रहती पहचान। अमुक जीव को देखते हम लेते हैं जान, या अमुक वस्तु को देखते हम लेते हैं जान। नैसर्गिकता जीव की बन रहती पहचान। अमुक जीव को देखते हम लेते हैं जान। और रंग रूप गुण धर्मिता रंग रूप गुण धर्मिता ईश्वर का उपहार। जो जिसको मिला है, ईश्वर ने हमें जो स्वरूप दिया है, जो शरीर दिया है, स्त्री है पुरुष है, जैसा भी स्वभाव दिया है, तो रंग रूप ईश्वर का उपहार है। कोई भी जीव है, 84 लाख योनियां हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, सबकी अपनी खूबसूरती है, सबकी अपनी गंध है, सुगंध है, रंग है, तो सब ईश्वर का उपहार है। वो ऐसा रचयिता है कि ऐसा कोई वैसा बना ही नहीं सकता जैसा ईश्वर ने बनाया। ऐसे सुंदर सुंदर रंग भरता है, एक छोटे से बीज से पौधा उत्पन्न होके और कितना खूबसूरत बन जाता है। तो ईश्वर ने प्रदत्त है ये चीजें। तो रंग रूप गुण धर्मिता ईश्वर का उपहार, और करिए अंगीकार नित कण कण का भार। करिए अंगीकार नित कण कण का भार। रंग रूप गुण धर्मिता ईश्वर का उपहार, करिए अंगीकार नित कण कण का भार। और पोष के हमें जो मिला है, जो सृष्टि है, इसको हमें पोषण करते रहना चाहिए। हम मनुष्य ही इसको जो है, इसका रूप जो है विद्रूप कर दे रहा है। नहीं तो आप बड़े बड़े जंगलों में जाइए, स्वतः ही पत्ते झड़ते हैं, फल झड़ते हैं, बीज झड़ते हैं, अपने आप पौधे उगते रहते हैं। प्रकृति स्वयं पालती है, लेकिन मनुष्य ने उसे दूषित कर दिया है, उसे विध्वंस कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं। तो हमें फिर पोषण करना है। हम अगर दायित्व सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारे कर्म और हमारा दायित्व, उसके प्रति हमारा कुछ दायित्व भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेना ही हमारा काम है, जैसा कि आजकल सर्वथा देखा जाता है। जहाँ आवश्यक है जिसे काट लो, फिर कुछ होता रहे, देखते भी नहीं। तो रंग रूप गुण पोषित इसको कीजिए, बिगड़े नहीं स्वरूप पोषित इसको कीजिए, बिगड़े नहीं स्वरूप। प्रकृति हमें देती तभी फल उसके अनुरूप। प्रकृति हमें देती तभी फल उसके अनुरूप। कहे कर्म का फल होता है, या हम कहते हैं कि बोया कोई पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, पुरानी कहावत है। सच नैसर्गिक हमारे जीवन के हर पक्ष का निखार है। नैसर्गिकता हम संवर के उसको
विद्रूप करते हैं, नहीं तो हमें भगवान ने जो दिया है बहुत सुंदर, जो हमें दिया है वही सबसे सुंदर है, ऐसा मान के। और प्रकृति जो है बहुत सुंदर प्रकृति है, इसकी रक्षा करना, संवर्धन करना हमारा, नहीं तो समाप्त हो जाएगी तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर ये प्रकृति नहीं रहेगी, सृष्टि नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रह सकेंगे। हमें एक दूसरे से हम लोग संयोजित हैं, संयोग बना हुआ एक दूसरे का। सूरज है, चंदा है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तरह तरह की, बल्कि हम पे कोई आधारित नहीं, हम पे कोई निर्भर नहीं, हम ही इन वनस्पतियों पे, पेड़ पौधों पे, नदियों पे, झरनों पे निर्भर हैं। वे अपना कार्य स्वयं करती हैं, हम बल्कि उनसे कुछ लेते हैं, तो कुछ देने की भी भावना होनी चाहिए। जैसे कि हमारे आजकल समाज में हो गया है, बड़ों का उनसे सब कुछ ले लेना, फिर उनको ध्यान न देना, तो कैसा लगता है। इसी तरह प्रकृति भी है कि अगर हम उसे फायदा तो लें, लेकिन अगर उसका पोषण न करें तो कहीं ना कहीं ईश्वर को बुरा लगता है। और जब ईश्वर का, मैंने आज लिखा है कि अगर वो उनकी लाठी चल गई तो उसमें आवाज नहीं होती है, और हमको ही उसका नैसर्गिकता का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। तो उसकी लाठी में आवाज नहीं है, परंतु हमें उसका जो दुष्परिणाम हम ही को भोगने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए अपने हित में ही सही इस सृष्टि को, इस पर्यावरण को, अपने समाज को संवर्धन करना, उसकी नैसर्गिकता बनाए रखना। कहीं हमने कल देखा, किसी ने डाला है कि पहले 90 के दशक में परिवार दिखाए गए कि इतने सारे लोग थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ और साल बीते तो उसमें एक छोटा परिवार, एक दादा दादी बच्चे हो गए, फिर उसके बाद हुआ तो पत्नी, पति पत्नी, 2-4 बच्चे, अंत में उन्होंने दिखाया पति पत्नी, एक कुत्ता भी उस गोद में बैठा हुआ है। तो ये दशा हमारे समाज की हो रही है। हमारी जो सनातनी संस्कृति की जो सभ्यता थी, सब वो विनष्ट हो रही है। और हम लोग इस दशक के लोग हैं, हम लोग उस एरा के लोग हैं कि हमने ये सब कुछ बदलते, सब कुछ करते देखा है, परंतु आगे उनको क्या मिलेगा, वो अपने बच्चों को क्या देंगे, तो ये सोचने की बात है बहुत। हमारी शायद शिल्पा सोनटक्के ने भेजा था, तो बड़ी चिंता का विषय है कि हम लोग अपने लाभ के, अपने एक क्षणिक आराम के लिए कि हमें काम न करना पड़े, और प्रकृति के साथ, इस समाज के साथ, इस सृष्टि के साथ खेल कर, सृष्टि के साथ खेल कर रहे हैं, जो कि इसके दूरगामी परिणाम जो बहुत है बुरे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ मैं आज पुनः मीट बनारस या द्वितीय की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, शुभाशीष देते हुए भैया को और अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारे समक्ष संस्थापक हृदयांगन उपस्थित हैं, भैया जी उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। और आप लोग ने मेरा वचन सुना। एक जो बच्चा भी होता है तो माता पिता के सामने या अपने अभिभावकों के सामने ज़्यादा ही निर्द्वंद होके बात करता है। आप दोनों के सामने मैं निर्द्वंदता से बोल लेती हूँ, तो मैंने जो कुछ करा बोला है, कुछ अप्रिय हो, कुछ गलत हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाचन का विराम देती हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को भी मान्यता प्रदान कर दी है, तो ये सब एक विरोधाभास है जो कि नहीं होना चाहिए। सृष्टि के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। जो कि हम लोग कभी लड़कियों को नहीं पैदा होने दिया, वो एक बैलेंस बिगाड़ा, तरह तरह से सृष्टि के साथ खेल कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं, जो कि उसके दूरगामी परिणाम पड़ना। जब हम ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे कोई चीज़ का, जब लोग ही नहीं रहेंगे, संसार ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे। तो इसी के साथ मीट बनारसिया की जो है तृतीय की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए, जब तक नहीं संपन्न होता रोज शुभकामनाएं देती हूँ, शुभाशीष देती हूँ। ईश्वर सब अच्छा करेंगे। और भैया जी और आप लोग दोनों उपस्थित होंगे, तो मैं भी यहाँ से देखूंगी, आप लोग ऑनलाइन तो करेंगे ही, तो प्रणाम करती हूँ। जय बाबा विश्वनाथ, जय सत्यहुक टोक, जय हरनंदम और जय महामना। जिनकी नाम से ये पटल चल रहा है, उनकी पद चिन्हों को प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद सबका बहुत बहुत।